अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीडीपी आ चुकी है, साइकोलॉजी 101 की मुझे आज पता चला था, आज इसकी लास्ट डेट है। तो आज हम लोग करते हैं जी ये जीडीपी। आप लोग की जीडीपी में क्वेश्चन था कि न्यू फ्रॉडियंस जो थे ना वो सिगमेंट फ्रॉड के फॉलोअर्स थे, बट वो डिफरेंट थे क्योंकि उनकी थ्योरीज थी। ये लेक्चर नंबर 31 से लिया गया था। वो उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी थी। अब यहाँ उन्होंने पूछा कि बताएं कि ऐसे कोई 3 रीज़न बताएं जिनकी वजह से वो डिफरेंट थे, यानी कि साइको एनालिटिक अप्रोच की मदद से वो डिफरेंट थे। यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, ये था कि योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन अ लॉजिक फैक्ट्स, योर कमेंट ऑन द टॉपिक शुड नॉट एक्सीड 200 to 250 वर्ड्स। द जीडीपी will remain open for 2 working days, यानी कि 48 hours, यानी कि कल शुरू हुए थे और आज आपकी लास्ट डेट है। Do not copy or exchange your answer with other students. Two identical copied comments will be marked 0 and may damage your grade in the course. यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। मैं आपको जो बताऊंगी उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दीजिएगा, अल्फाज के चुनाव में आगे पीछे कर दीजिएगा तो हो जाएंगे। अब जी मैंने यहाँ पे बनाई है जीडीपी। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है पोस्ट मैसेज का, तो आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा एरिया। आपने यहाँ पे आके करना है, शुरू में लिखना है देयर वर डिफरेंट रीजन व्हाई दीज न्यू फ्रॉडियन थिंकर डिसएग्री विद द फ्रॉड। यहाँ पे हम लोग कहेंगे देखें जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रीज़न थी जिसकी वजह से ये न्यू फ्रॉडियन थे वो डिफरेंट थे फ्रॉड थ्योरी के। फॉर इंस्टेंस, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या सम ऑफ देम आर। यहाँ पे मैं फॉर इंस्टेंस को काट के कर देती हूँ सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ देम आर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं जी, या सम ऑफ रीजंस आर। सी रीजंस आर भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जाएगा फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं। आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप लिखें, डिफरेंट करना होता है। आप यहाँ पॉइंट दे सकते हैं, मैंने सिंपल डॉट्स दिए हैं। अब हमने देखा एरिक्सन जो थे वो लेक्चर 31 में हम देखेंगे, ये भी पहले भी हम देख चुके हैं ना कि फॉलोअर्स थे ना फ्रॉड के। एरिक्सन की थ्योरी भी हमने देखी। अब हमारे पास था जी एरिक्सन बिलीव दैट फ्रॉड वाज इनकरेक्ट टू थिंक दैट पर्सनैलिटी वाज शेप्ड almost entirely by childhood events. अब एरिक्सन जो थे इन्होंने बताया, देखिए जी मेरे उनके नज़दीक जो थे फ्रॉड की थ्योरी जो उनके नज़दीक मुख्तलिफ थी इस बेस पर कि जब फ्रॉड ने कहा था कि ये सोच लेना कि पर्सनैलिटी शेप हो जाती है बचपन के इवेंट्स की वजह से, ये गलत है। अब एरिक्सन ने कहा कि ये गलत है भाई, बचपन ही के इवेंट की वजह से नहीं हो सकती। अक्सर जवानी में भी बहुत सारे ऐसे रीजंस आ सकते हैं या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स इंसान फेस करता है जिसकी वजह से चेंज हो जाती हैं। फिर हमने सेकंड देखा जी फ्रॉड एम्फसाइज ऑन अ सेक्सुअल अर्ज एज अ प्राइमरी मोटिवेटर। हमने फ्रॉड की थ्योरी पढ़ी, उसमें हमने देखा उसने बताया कि सेक्स अर्ज जो होता है वो प्राइमरी मोटिवेटर होता है। मोटिवेटर को उसने 3 टाइप्स बनाए, प्राइमरी और ये सारे, ये इसमें था। फिर हमने बताया फ्रॉड लैक ऑफ एम्फसाइज ऑन अ सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। अब फ्रॉड ने बताया तो सही कि देखिए सोशल और कल्चर जो इन्फ्लुएंस है वो बिहेवियर को चेंज करता है या पर्सनैलिटी को चेंज करता है, बट उसने ये नहीं बताया कि किस हद तक चेंज करता है। फिर इसके बाद हमारे पास चौथा था, यहाँ 3 मांगे गए थे, मैंने 4 बताए, आप 3 लिख सकते हैं। अब दे प्लेस मोर एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ कॉन्शियस माइंड इन इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंस एंड कॉपिंग विद द एनवायरनमेंट। अब दे कौन होते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं दे भी, ठीक है, बट आप चेंज करने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं न्यू फ्रॉडन। सॉरी, ओ स्मॉल रह गया, सारा कैपिटल में लिखिएगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जी, मैं तो इसे सिंपल ऐसे करती हूँ, बट अभी यहाँ कॉपी नहीं हो रहा। यहाँ से आप इसे कॉपी करें, FREUDIANS। स्पेलिंग में गलती मत कीजिएगा, FREUDIANS। न्यू फ्रॉडियंस ये थे ना, इन्होंने प्लेस किया कि इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया जिस बात पर वो था कॉन्शियस माइंड के ऊपर, यानी शऊर के बारे में। हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने जैसे शुरू में देखा था ना कि फ्रॉडियन की जो थ्योरी आई थी ना फ्रॉडियन की, उसने बताया था कि देखिए लाशऊर जो होता है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनिस्बत शऊर के। उसकी सारी थ्योरीज इसी पर थी। उसके नज़दीक था कि लाशऊर में आपकी जो बात सेट हो जाती है वो
آپ کی شعور پر بھی اثر انداز کرتی ہے. بٹ جب اس کے فالوورس تھے، انہوں نے جو اس کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے پڑھا، انہوں نے دیکھے کچھ ڈفرینس نکلے. انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لاشعور شعور پہ زیادہ اثر رکھ سکتا ہے، شعور زیادہ رکھتا ہے. سو انہوں نے شعور پہ کام کیا. تو یہ تھی جی آپ کی جی ڈی پی. اب اسے پوسٹ کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان ہوتا ہے اسے پوسٹ کرنا. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آپشن تھا پوسٹ میسج. آپ یہاں پہ اسے پوسٹ میسج کر دیں گے، یہ آپ کی تھیوری ہو جاتی ہے. میری ریکارڈنگ کی وجہ سے آنید ہو گئی ہے. اب یہ آپ کی پوسٹ ہو گئی ہے جی. اب یہ آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دوبارہ چینج کرنا ہے نا، آپ یہاں پہ آ کے میں جس کی تھی اس کا جی ڈی پی تھا. اور اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں بک میں سے، اگر آپ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہاں پہ تھا نا دا نیو فراڈین ایمفسائز مور دین فراڈ دا فالوئنگ. اب کیا فالوئنگ کس میں انہوں نے مختلف بتایا تھا. یہ لیکچر نمبر آپ کا 31 ہے، پیج نمبر آپ کا 183 ہے. دا رول آف اے کرنٹ سوشل انوائرمنٹ. اب یہ تھا نا کہ بیسس تھیں، یہ جو چیز تھی نا یہ ساری آپ کی بیسس میں تھا کہ کیوں مختلف ہوا فراڈ سے اس کے فراڈینس. تو اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں یہ بیسس میں سارا تھا وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی. میں نے اسے تھوڑا سا اور سمپل کر دیا. بٹ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ ایک یہ والا لکھ لیں، تو کہ میں اسے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. دا سوشل امپیکٹ ویریبل کر دیا. دا ایمفسائز رول آن پرسنالٹی آف ریڈی آف دا پرائمری پارٹس آف سیکشل ارتھ. یہ تھا جی. پھر ایک دو اگر آپ اس سے بھی زیادہ ڈفرینٹ لکھنا چاہتے ہیں، 2 3 یہ لکھتے ہیں. یوں آپ کی ساری جی ڈی پی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.